हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आज अमावस्या की रीडिंग हो रही है, न्यू मून की एनर्जी अपडेट है ये। न्यू मून की एनर्जी हम देखेंगे मोनोलॉजी से, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करेंगे, फिर टैरो से देखेंगे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार लियो में न्यू मून है और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर हुआ है। कर्क राशि और सिंह राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे इस न्यू मून के आसपास। सबसे पहली इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इमोशंस खुलकर बाहर आएंगे। बहुत कुछ अगर अपने मन में, दिल में दर्द भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ गुबार भरा हुआ था जो आप निकालना चाहते हैं, वो निकल जाएगा। रिलीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। प्लस सिंह राशि की एनर्जी यहाँ एक्शन को दर्शा रही है। ये जो न्यू मून है, ये जो अमावस्या है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्शन आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे और इमोशनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। इमोशनल जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है एक दूसरे के साथ। बहुत समय से अगर बातचीत नहीं हुई थी तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपसे या आप उनसे इमोशनल होकर बात करोगे, काफ़ी मन की बातें आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपकी मदर या उनकी मदर, किसी की मदर की एनर्जी बहुत पावरफुली शिफ्ट होगी। पॉजिटिव हो अच्छी बात है, नेगेटिव हो सतर्क रहिएगा, बिकॉज मदर की एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होगी और बहुत एक अलग सा शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। कई लोगों को ये भी शिकायत रहेगी कि मेरे पार्टनर मेरी न सुन के अपनी मदर की ही सुन रहे हैं। ये भी सिचुएशन, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, ठीक है। और चंद्रमा, जैसे आप अपने घर में जब जाते हैं, चाहे आप 5 स्टार होटल में रुको, 7 स्टार होटल में रुको, पर जब आप अपने घर जाते हैं तो आपको सुकून मिलता है। चाहे जैसा भी घर हो आपका, अपने घर पे, अपने बिस्तर पे जो आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है कि नहीं। वैसे ही जब चंद्रमा अपने स्वयं के घर में आएंगे तो पावरफुल होंगे और कहीं ना कहीं इस वक्त मदर की बहुत चलेगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे मदर की तरफ से कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट मोनोलॉजी से। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर अमावस्या के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अमावस्या के दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, बीच में अटक जा रहा है, सिलेक्शन होते होते रह जा रहा है, 1 नंबर से 2 नंबर से सरकारी नौकरी रह जा रही है, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं पितृदोष होता है। पितरों के लिए ज़रूर आज के दिन आप दान पुण्य के कार्य करें, जितनी क्षमता है उतना करें। नहीं है क्षमता, जानवरों को कुछ खिला दें, इतना तो हर कोई कर सकता है। अपने पितरों को याद करके कि हे पितृ, मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, हमेशा हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, इसी इच्छा के साथ आपको सादर प्रणाम करते हैं। ऐसा बोल के आप कुछ भी कर लो जितना आपकी क्षमता है। आपके पितरों ने ये नहीं कहा कि क्षमता नहीं है ज़मीन बेचकर तुम दान पुण्य करो, कभी नहीं कहा पितरों ने, बल्कि उससे और नाराज़ होते हैं। तो जितनी क्षमता है सच्चे दिल से, सच्चे मन से वो कार्य कीजिए। आपको देखने मिलेगा कि आने वाले समय में ब्लॉकेजेस अपने आप हील होने लगेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मोनोलॉजी से सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, अमावस्या के इफ़ेक्ट्स। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पर जो सवालों के जवाब आपको चाहिए थे वो आपको मिलने वाले हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर।
आप और आपके अपने सेफ़ हैं। अगर आपको किसी बात का ख़तरा है कि मेरे मम्मी की हेल्थ ख़राब है या मेरे पिताजी की हेल्थ ख़राब है या मेरे भाई बहन किसी की हेल्थ ख़राब है या मेरी लव लाइफ ख़राब चल रही है या मेरी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है, उसके लिए अगर आप टेंशन ले रहे थे तो मत लीजिए टेंशन। हेल्थ भी ठीक होगी और स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। एंजल्स आप लोगों के साथ है, प्रोटेक्टेड है, फील करिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरे महीने, पूरे हफ्ते, 15 दिन कुछ नहीं करेंगे, बट न्यू मून या फुल मून पे रिचुअल्स करने बैठ जाएंगे। कोई मतलब नहीं है ऐसे रिचुअल्स का। रिचुअल्स करने हैं तो अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर चलते रहो। अब आप ये सोचो कि आप 15 दिन कुछ न पूछे किसी को और एक दिन आप मार प्यार दर्शाने लगे, उसका कोई मायने नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी, तो उसके पहले से ही आप अलाइनमेंट में होने चाहिए। हमेशा स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लेकर चलिए। ये नहीं कि कभी आप बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हैं, आपके पास पूजा पाठ अगरबत्ती जलाने का भी समय नहीं है, और कोई न्यू मून आ गया, फुल मून आ गया तो आप बैठ गए सारे माला वाला लेके एकदम बकायदे लड्डू पेड़ा लेके। तो ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। आप डेली बेसिस पर मेडिटेशन भी कीजिए, भगवान को भी याद कीजिए और अपना कार्य भी कीजिए, तब ये चीज़ें बैलेंस होंगी, है ना। ये नहीं कि आज महाशिवरात्रि है तो हम भगवान को दूध अर्पित करेंगे, हम भगवान के मंत्र जाप करेंगे और बाकी 25 दिन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलवेज़ चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलिए। आज मदर्स डे है तो हम मम्मी के साथ रहेंगे, बाकी दिन मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है, मम्मी की तबीयत कैसी है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहाँ दर्द है, किसी को पता नहीं है। वैसे प्यार का कोई मायने नहीं है। वैसे ही भगवान भी होते हैं। भगवान को आप 25 दिन ना पूछें और कोई त्यौहार पे पूछ लें, नवरात्रि में पूछ लें। अपने घर में जो लक्ष्मी है उसका सम्मान ना करें, अपने घर की बेटी बहू, अपने घर की जो आपकी पत्नी है उनका सम्मान ना करें, और आप नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहें, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है ऐसी पूजा पाठ का। तो जब आप बैलेंस करके चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी लाइफ लॉन्ग, तब वो चीज़ें ईश्वर तक जाती हैं। तब ईश्वर समझते हैं कि देखो ये मेरा बच्चा है जो पूरे दिन अपने घर वालों के लिए खट भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और जैसे ही इस बच्चे को समय मिल रहा है ये मेरी शरण में आ जा रहा है, ये मुझे याद कर रहा है ना। तो उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि बाकी रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ से। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। देन शो द वर्ड द रियल यू। ये जो न्यू मून है ये आपको प्रेरित करेगा अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब हम 8-8 पोर्टल में इंटर करने वाले हैं, और 8-8 पोर्टल लाइफ चेंजिंग होता है। काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई, इवन मेरी भी लाइफ 8-8 पोर्टल से बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं आज से 10-11 साल पहले। उसके बाद लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने लगे, और देन आज मैं इस फील्ड में हूँ। सो कहने का मतलब है लाइफ जो है ना आपको बहुत अलग अलग मोड़ दिखाती है। और लियो का जो ये चंद्रमा होता है, चाहे फुल मून हो लियो में, न्यू मून हो लियो में, अभी वैदिक ज्योतिष के अनुसार तो कर्क राशि में है, लेकिन लियो वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार जो हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न कैलेंडर, तो ये जो न्यू मून है प्लस 8-8 पोर्टल जो होता है लियो में होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अंदर से प्रेरित करती हैं कि अपनी इनर टैलेंट को बाहर निकालिए, हिडन टैलेंट को बाहर निकालिए। इस टाइम पे कई लोग जॉब स्विच करते हैं, जॉब से सीधा बिज़नेस पे आ जाएंगे, बिज़नेस से सीधा किसी ऐसे फील्ड में चले जाएंगे, कोई ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये भी कोर्स करना होगा। ऐसी सिचुएशन बन जाती है। सो इस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये वो टाइम है जब आपको नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, चेंज से गुजरना है, बिकॉज वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी। और अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये नहीं कि आप भागा दौड़ी में सुबह उठा, फटाफट ब्रेकफास्ट किया, चले गए, जॉब कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, रात को आए, बस थोड़ी देर टाइम पास किया मोबाइल पे। न परिवार को टाइम देना, न खुद को टाइम देना। मी टाइम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मी टाइम में बस आधा घंटा है तो मोबाइल चला लिया और सो गए। दैट इज़ नॉट मी टाइम। वो आप अपने आप को और इंजर्ड कर रहे हैं, अपने आप को और ख़राब कर रहे हैं, अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं।
तो मी टाइम इज़ कि आप नेचर के साथ रहें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, थोड़े टाइम आप बर्ड्स के साथ बैठें, आकाश को देखें, चंद्रमा को देखें, तारों को देखें, पेड़ों से बातें करें। पेड़ों में गार्डनिंग का हैबिट बहुत अच्छा होता है, पेड़ों में पानी दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए हो, या अपने परिवार को लेकर निकल जाइए कहीं दूर घूमने फिरने, एंजॉय करने, जितना समय हो उसके हिसाब से। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जब भी कोई पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं ना, तो वो आपको अंदर से एक्टिवेट करते हैं, आपके डीएनए को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं से कॉलिंग आ सकती है कि हाँ मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, कहीं दर्शन के लिए बुलाया जा रहा है, कहीं मुझे कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, या अंदर से इंट्यूशन आएगी, चलो जगन्नाथ जी चलते हैं, चलो बागेश्वर धाम चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो महाकाल चलते हैं। तो ये अंदर से इंट्यूशन आएगी आपको, और आपको उसे तुरंत फॉलो भी करना चाहिए। तो ये भगवान आपको इंडिकेट करते हैं कि आप इसी बहाने से 4-5 दिन रिलैक्स करें, घूमें फिरें, फैमिली को टाइम दें, खुद को टाइम दें और नेचर से कनेक्ट करें। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। पार्टनर की एनर्जी में मैंने आपसे पहले कहा लियो की एनर्जी है तो एक्शन होगा। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आपके पार्टनर इस टाइम पे। आप देखोगे कि ये न्यू मून ऐसा है ना कि इस टाइम पे आपके पार्टनर सडनली जिम ज्वाइन करना, सडनली वॉक करना, अर्ली मॉर्निंग उठना, सूर्य को जल अर्पित करने लगना, डाइट में चेंजेस लेकर आना। अगर बहुत ज़्यादा जंक खाते थे तो बिल्कुल स्विच मार लेना बॉइल्ड स्टीम्ड फूड पे। इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी आपके पर्सन की एनर्जी में। देन वी हैव अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वर्क थ्रू योर फियर्स। Believe in the impossible. What do you need to release? एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में इन्हें ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि मैं जहाँ डर रहा हूँ या डर रही हूँ उस पर मुझे काम करना है। कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज हो सकता है। अगर हम चाह जाएँ तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया अकेले। तो करने पे आदमी आ जाए, जिद पे आ जाए। मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य जीवन है जो बहुत भाग्य से मिलता है। तो अगर कोई ज़िद पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। सो कुछ भी फिक्स नहीं है। ये मत सोचिए कि बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे इस न्यू मून के आसपास। आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज़ होगा कि मुझे क्या रिलीज़ करना है, ये भी रियलाइज़ होगा कि मेरा क्या डर है उस पर काम करना है, ये भी रियलाइज़ होगा कि मुझे अब एक्शन लेना है और जो भी हो मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये वाली वाइब्रेशन आपके पार्टनर की रहने वाली है। लेट्स चेक मेजर अरकाना से एनर्जी क्या रहेगी। 5 कार्ड्स, न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट्स। सबसे पहला कार्ड है एम्परर विद हैंगमैन। 3 और कार्ड, 3 आ गए। वी हैव मून, राधे कृष्णा एंड टावर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हर्मिट। सो गाइज इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की जो साइन बता दूं यहाँ पर, तो मेष राशि है बहुत स्ट्रांग, मीन राशि है, कर्क राशि है, मकर राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है। ये राशियाँ यहाँ बहुत स्ट्रांग है। एनर्जी की बात करूँ तो ईगो से ऑपरेट करेंगे आपके पार्टनर इस न्यू मून में। आपके पार्टनर क्योंकि लियो की एनर्जी है ना, तो लियो क्या है, सूर्य की एनर्जी है, और कर्क क्या है, चंद्रमा की एनर्जी है। तो कुछ लोगों पे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे सूर्य की तरह, कुछ लोगों पे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे चंद्रमा की तरह। कुछ लोग शीतल मन के होंगे, बहुत इमोशनल होकर बातचीत करेंगे, कुछ लोग बहुत ज़िद में बातचीत करेंगे, ईगो में बातचीत। लियो क्या है, ईगो है। लियो वाले जो जातक होते हैं उनकी वीडियो जब आप देखेंगे, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, और वो वीडियो में जो मैंने बताया है काफ़ी लोग रेजोनेट करते हैं। लियो वालों की एनर्जी होती है एक सूर्य की तरह, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर। एंड वी हैव गॉट एम्परर, दैट इज़ अ लीडर, दैट इज़ अ किंग।
तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे उन्हें ऐसा लगेगा जो मैंने डिसाइड कर लिया बस बात ख़त्म हो गई, दिस इज़ इट, इसके आगे किसी की चूं चाह नहीं सुनने वाला मैं। ये वाली एनर्जी होती है सिंह की, सूर्य की। और चंद्रमा की एनर्जी होती है कि इसकी भी सुन लें, इसको भी खुश रखें, उसकी भी सुन लें, उसको भी खुश रखें। चंद्रमा सबका दोस्त है, ग्रहों में भी चंद्रमा सबका दोस्त है। वो 2.5 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं, सबके साथ घुलते मिलते रहते हैं, हाय हेलो चलता रहता है सबके साथ। माँ का कारक कहा गया है, माँ कभी भेदभाव नहीं कर सकती, है ना। तो ऐसी एनर्जी होती है चंद्रमा की कि इसको भी प्यार कर लिया, इसको भी प्यार कर लिया, इसको भी प्यार कर लिया। और पिता की एनर्जी कैसी होती है, जिसने अच्छा किया उसको शाबाशी देंगे, जिसने ख़राब किया उसको 2 थप्पड़ भी पड़ेंगे। इसीलिए पिता का एक डर होता है, खौफ होता है। कई जगह पे पिता का कारक जो होता है उसमें माँ की एनर्जी घुसी रहती है, और माँ में पिता की एनर्जी होती है। जिसके भी चतुर्थ भाव में 4th हाउस में सूर्य आ जाए उनकी माँ कठोर होंगी, जिसके 10th में चंद्रमा चले जाएं उसके पिता बहुत सौम्य होंगे। तो डिपेंड करता है एनर्जी पर, है ना। तो इस टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस या फिर बिल्कुल ईगो भरा रहेगा। किस चीज़ को लेकर अटके नहीं रहना है, मुझे कोई ट्रैप नहीं कर सकता, जो मुझे ट्रैप करेगा, मेरे प्यार को कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ध्वस्त कर दूंगा। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ख़त्म करने की एनर्जी है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशंस से डील करेंगे तो शांत रहेंगे। ये कहते हैं ना, खून के घुट पीना, एकदम सब कुछ सह लेना, अपने आप में दबा कर रखना इमोशंस। तो कुछ लोग उस तरह की एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई। एम्परर एम्परर को क्लैरिफाई कर दिया हाई प्रीस्टेस ने विद 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स विद हेरोफेंट। इस टाइम पीरियड में अपनी लव लाइफ को लेकर बिल्कुल छुपाएंगे नहीं कुछ भी। अगर राज रखा हुआ था, हिडन रखा हुआ था, पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे, तुमसे नहीं कर पाएंगे। इस वक्त ऐसा होगा कि इनको ऐसा लगेगा नहीं, हम तो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, धूमधाम से करेंगे और इसी घर में रहेंगे, जिसको जो करना है कर लो। ये वाली सिचुएशन है। दबाव, प्रेशर इनके ऊपर काम नहीं करेगा। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने विद कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइम लड़ाई झगड़े करके भी ये न्याय हासिल करेंगे, जो मुझे चाहिए वो चाहिए, बात ख़त्म। ये वाली सिचुएशन है। द लवर्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई कर दिया विद 8 ऑफ कप्स। अपने प्रेम के लिए अपने परिवार को भी छोड़कर चल दें, इस हद तक भी जा सकते हैं। लव मैरिज के चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे इस टाइम पीरियड में। मून, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। मून को सन ने क्लैरिफाई कर दिया। देखिए इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, मन की सुनेंगे और एक्शन भी लेंगे। टावर को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया। ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच। इस टाइम पे ना ज़िद में है, मैंने कहा ना जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी या वही करूँगा। तो इस टाइम कितने भी हर्डल्स डाल दो, ये डंडा लेकर बैठे हैं, तो इनको कोई हर्डल रोक नहीं सकता। इस टाइम पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं एंड दिस इज़ 100% कन्फर्मेशन। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट एंड मैजिशियन। बॉटम से चैरियट है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, और वो निर्णय लेंगे जो इनको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी विश है, जिसके लिए मैं होपफुल हूँ, मैं वही डिसीजन लूँगा या लूँगी। एक नई शुरुआत का डिसीजन लग रहा है। सो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की एनर्जी पे न्यू मून का इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपेयर टू योर एनर्जी। अरे वाह फिर से हो जाओ वे। अब नहीं हो गए, भूत उतर गया। हमारे यहाँ लाइट पंखा भी अपनी मर्जी के हैं सब, कभी बोर आ जाते हैं।
इमीडिएट एक्शन, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या बात करेंगे? अथॉरिटी अपने हाथ में लिए हैं तो फ़ोन तो मिला ही सकते हैं एंजल्स। बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट 3 दिन लगेगा। 3 दिन का समय लग सकता है। कुछ लकी वंस 30 घंटे के अंदर, क्योंकि ये वेटिंग की एनर्जी है। अगर ब्रेकअप है या इग्नोर कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा और बहुत सारे लोगों के कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगे। थर्ड पार्टी टावर मोमेंट हो सकता है यहाँ पर। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है विद इन 3 डेज़। लकी वंस 30 आवर्स। तो जो भी लकी वंस 30 आवर्स के अंदर यूनियन में आते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ एंजल नंबर यहाँ दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास है 369, 911 और 786 एंड 44, 1144। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हैं, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। कीप पेशेंस फॉर 30 आवर्स। कांटेक्ट वालों के लिए कोई ब्लेसिंग्स या वार्निंग्स? डेथ विद जस्टिस। कार्मिक पार्टनर रिलीज़ होंगे। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर। अगर आप कार्मिक से डील नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो कार्मिक है वो ट्रिगर खाएगा। एक नई शुरुआत, डेथ एंड फूल साथ में आए हैं। नई शुरुआत, एक्शन ओरिएंटेड है, होप एंड मैरिज। डेथ, पेशेंस एंड प्लानिंग, जजमेंट, टू सैक्रिफाइस समवन। किसको सैक्रिफाइस करेंगे? जहाँ दुखी हैं उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को। कहाँ दुखी हैं? 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक के लिए स्टैंड लेंगे, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, नेगेटिविटी से दूर होंगे। तो जो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं उनमें से एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बार बार टावर एंड डेथ आ रहा है, कहीं ना कहीं हैवी है एनर्जी। इमीडिएट एक्शन कॉन्टैक्ट वालों के लिए 5 घंटे से 23 घंटे हैवी रहेंगे। सो बी लिटिल अवेयर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज, इट्स अ येस। आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए येस है। एक्शन होने वाला है एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। इस टाइम कुछ लोगों की मदद ज़रूर करें जो नीडी हों। अगर आप खुद नीडी हैं तो मदद लें। अगर आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप में कोई गाइड कर दे और चीज़ें ठीक हो जाए तो आपको जिस पर भी बिलीव हो उससे मदद लें। अपने भाई, दोस्त, मित्र, कोई रिलेटिव जो आपको ऐसे टाइम पे गाइड कर सके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, शक आ रहा है तो बिना इन्फॉर्मेशन के झगड़े ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं कि हवा में ही डाउट करके झगड़े उगड़े कर लिया, ब्रेकअप वेकअप कर लिया, बाद में न्यू मून का असर ख़त्म हुआ फिर रोने लगे, ओह माय गॉड अब क्या होगा। तो ये सब नहीं करना है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। एंजल मैसेज को आज यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। सो मिलते हैं नाइट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।